पता ना, जैसे मेरे कुछ जानने वालों ने कोई इलाज करवाया तो वो इंडिया में ज़्यादा आसानी है। जैसे जिगर का है, दिल का है, वहाँ पे इस पे ज़्यादा तरक्की हुई हुई है। यहाँ पे एक तो इलाज अगर है तो बहुत महंगा है, क्योंकि मेरे कुछ जानने वालों ने करवाया था बच्चों का, जिनका जिगर ख़राब हो गया था, तो उन्होंने सारा वो डोनर यहाँ से लेके गए हैं। तो इतना खर्चा करने के बावजूद वहाँ उनको सस्ता पड़ा है ये। सर मुझे ये बताएं, मेडिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो मेडिकल सेक्टर में इस वक्त पाकिस्तान आगे जा रहा है या फिर इंडिया, क्योंकि हम देखते हैं कि 75% की जो प्रोडक्शन है वो ये बात इंडिया में हो रही है। आपका सवाल अच्छा है। रिगार्डलेस, मैंने एक बात की है ना पॉपुलेशन की। अब पॉपुलेशन में 1 अरब 40 करोड़ लाख में 1 लाख अच्छे डॉक्टर निकलेंगे। हमारे 22 करोड़ की पॉपुलेशन में 20,000 डॉक्टर अच्छे निकले। तो इंडिया यार हमसे बहुत आगे है। किन सेक्टर्स में आगे है? लिटरेसी में वो ना तकरीबन हर सेक्टर में ही पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, ये एक मेन रीज़न है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना, इंडिया जब आज़ाद हुआ उसको पूरी नेहरू डायनेस्टी मिली, उनको वो नेहरू डायनेस्टी मिली है और उनके पास पॉलिटिशियन इतने अच्छे थे। वो जो उनको अमारत मिली है जिसके लिए घर उन्होंने बनाना था, उन्होंने ईंटें बड़े अच्छे सीमेंट के साथ लगाई हैं, उनकी बुनियादें ऐसी बनाई हैं कि आज वो बिल्डअप कर रहे हैं उन्हीं बुनियादों पे। हमारे 75 ईयर्स, आपको तो अमेरिका ने हमें स्टेबल ही नहीं होने दिया। 75 ईयर्स ने हमने अभी तक बुनियादें नहीं बना सके। हमारे पास 10 ईमानदार लीडर नहीं है इस मुल्क में। अगर कोई पॉलिसी बनती है किसी भी सेक्टर से रिलेटेड तो उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से कहाँ पर अमल दरामद किया जा रहा है, पाकिस्तान में या फिर इंडिया में? अभी तो आई थिंक देखिए, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर इंडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्योंकि एजुकेशन के ऊपर तो इंडिया में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और इस डेफिनेटली हेल्थ के ऊपर किया जाता है। इंडिया में जो टाटा ट्रस्ट हैं, उनके जो सीईओ है रतन टाटा जिनका नाम है, और नरेंद्र मोदी जो हैं, वो मिलकर असम में उन्होंने 6 कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बनाए हैं और मज़ीद 7 हॉस्पिटल्स जो हैं वो बन रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, बात यह है कि दिस कंट्री इज़ 7 टाइम्स बिगर इन पॉपुलेशन देन आवर कंट्री। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो उनके एक्शंस ठीक हैं। अब हमारे यहाँ भी तकरीबन 2 से 3 हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरे पाकिस्तान में कैंसर के। एक तो कराची में है, एक डॉक्टर शहरयार का लाहौर में है, एक केपी में है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो अगर आपको प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो हमारे भी 3 अस्पताल बन ही गए ना। तो वी आर ऑल्सो ऑन द सेम डायरेक्शन। मैं बेसिकली खुद एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट हूँ और मैंने कैंसर की ही दवाइयाँ एक अमेरिकन हॉस्पिटल में डिल्यूट की हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। थोड़ा सा पता ना, जैसे मेरे कुछ जानने वालों ने कोई इलाज करवाया तो वो इंडिया में ज़्यादा आसानी है। जैसे जिगर का है, दिल का है, वहाँ पे इस पे ज़्यादा तरक्की हुई हुई है। यहाँ पे एक तो इलाज अगर है तो बहुत महंगा है, क्योंकि मेरे कुछ जानने वालों ने करवाया था बच्चों का, जिनका जिगर ख़राब हो गया था, तो उन्होंने सारा वो डोनर यहाँ से लेके गए हैं। तो इतना खर्चा करने के बावजूद वहाँ उनको सस्ता पड़ा है ये। क्या वजह है इंडिया की इतनी ग्रोथ की? आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जिगर का इलाज भी अच्छा है, मेडिकल सेक्टर उनका अच्छा है, तो क्या रीज़न है इसकी? नहीं, रीज़न का अब ये को हमारा मेडिकल पैनल ही बताएगा, जैसे जो है। क्या रीज़न है? एजुकेशन उनकी अच्छी है या गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है मैनेज कर रही है हर चीज़? गवर्नमेंट उनकी थोड़ी सी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कैश के हिसाब से, तो वो फैसिलिटी वगैरह अपनी आवाम को देती हैं। यहाँ भी अच्छा है, ठीक है। जैसे ये सेहत कार्ड बना है, 10 लाख का एक बंदा इलाज करा सकता है, ये तो ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये वहाँ। पर इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट वाली साइड्स हैं जहाँ पर कैंसर ज़्यादा फैली जा रहा है, वहाँ पर भी स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है। और ये भी अनाउंसमेंट की गई है कि वो फैमिलीज़ जो अफोर्ड नहीं कर सकती उनको 5 लाख तक का जो ट्रीटमेंट है वो मुफ्त दिया जाएगा, ठीक है। आप क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में? लेकिन देखें, अगर आप 5 लाख की बात इंडिया में कर रही हैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, तो पाकिस्तान में भी इमरान खान ने अच्छा काम किया है। देखें, 10 लाख रुपए में ये कैंसर की जो डायग्नोसिस होती है, तो 10 लाख रुपए से नीचे कैंसर की ट्रीटमेंट की जो साइकिल ट्रीटमेंट होता है, महीने में 2 साइकिल ट्रीटमेंट देना है, कीमोथेरेपी देनी है, रेडिएशन देनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो ये भी इसास कार्ड में शामिल है। ये कैंसर ट्रीटमेंट भी साथ कार्ड में। अब आप लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल है डॉक्टर शहरयार का, ये राइविंड रोड पे है, इधर चले जाएं, शौकत खानम में चले जाएं, डॉक्टर अब्दुल कदीर के हॉस्पिटल में मॉडल टाउन चले जाएं, तो आपका भी इलाज मुफ्त होगा। 10 लाख का आपको भी है, तो व्हाट गुड इज़ दैट? आई थिंक वी आर बेटर देन देम। अच्छा
सर मुझे ये बताएं, मेडिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो मेडिकल सेक्टर में इस वक्त पाकिस्तान आगे जा रहा है या फिर इंडिया, क्योंकि हम देखते हैं कि 75% की जो प्रोडक्शन है वो ये बात इंडिया में हो रही है। आपका सवाल अच्छा है। रिगार्डलेस, मैंने एक बात की है ना पॉपुलेशन की। अब पॉपुलेशन में 1 अरब 40 करोड़ लाख में 1 लाख अच्छे डॉक्टर निकलेंगे। हमारे 22 करोड़ की पॉपुलेशन में 20,000 डॉक्टर अच्छे। अटैम्प्ट पता क्या है, वो भी एक जमहूरी निज़ाम है, ये भी एक जमहूरी निज़ाम है, ये है इनका सिमिलरिटी, ठीक है। अब लोग हर जगह पे डिफरेंट होते हैं, उनकी पॉलिसीज़ हर जगह पे डिफरेंट होती है। अब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो साबिक रह चुके हैं, उन्होंने भी एक जो ये सहूलत कार्ड अनाउंस का एहसास प्रोग्राम बनाया था, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी और हम सारे पाकिस्तान ने उनको अप्रिशिएट किया था। अब उसको फिर से दोबारा वो बेनज़ीर कार्ड पे चला गया है, तो जो कोई कर सकता है वो कर रहा है। पाकिस्तान में जो अपनी बजट को देखते हुए, जो हमारे अपने ख़जाने को देखते हुए जो कोई कर रहा है वो ठीक कर रहा है, वो अपना देख रहे हैं, हम अपना देख रहे हैं। हम इन दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो इंडिया यार हमसे बहुत आगे है। किन सेक्टर्स में आगे है? लिटरेसी में वो ना तकरीबन हर सेक्टर में ही पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, ये एक मेन रीज़न है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना, वो पाकिस्तान को ले डूबी है। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पा रही। अच्छा इनिशिएट लिया है, तो ये हमारे लिए हमें वैल्यूशन करनी चाहिए इस चीज़ में कि हमें प्रॉपरली इसमें इनिशिएट लेके ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए कि हमारी इस गवर्नमेंट को चाहिए। आई थिंक इमरान खान ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया था कि जो हेल्थ कार्ड उसने शुरू किया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप 1 मिलियन पर पर्सन उस पर अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। तो मेरे हिसाब से कि अब मैंने सुनने में आया कि ये कैंसिल कर दिया ये सारी पॉलिसी ना, तो ये आई थिंक ये हमारे लिए ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छा साइन नहीं है। तो गवर्नमेंट को, मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट इसके ऊपर प्रायोरिटी के ऊपर कुछ बेंचमार्क सेट करे कि इसके ऊपर प्रॉपरली ट्रीटमेंट स्टार्ट करे। इससे हमारी अगर हेल्थ के ऊपर हम अच्छी चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली हम ग्रो करते हैं ओवरऑल। तो मुझे ये बताएं, अगर कोई पॉलिसी बनती है किसी भी सेक्टर से रिलेटेड तो उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से कहाँ पर अमल दरामद किया जा रहा है, पाकिस्तान में या फिर इंडिया में? अभी तो आई थिंक देखिए मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर इंडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर तो इंडिया में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और इस डेफिनेटली हेल्थ के ऊपर किया जाता है। तो मुझे ये बताएं, हम क्यों देखते हैं कि इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है वो हमसे आगे, इंडिया एजुकेशन में हमसे आगे है। इंडिया इंडिया के इंडियंस जो हैं वो एज अ CEO, एज अ लीडर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना, पाकिस्तान को सिर्फ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अच्छा ईमानदार नेक नीयत लीडर मिला और 11 माह के बाद वो दुनिया से चले गए। इंडिया जब आज़ाद हुआ उसको पूरी नेहरू डायनेस्टी मिली, उनको वो नेहरू डायनेस्टी मिली है और उनके पास पॉलिटिशियन इतने अच्छे थे। वो जो उनको इमारत मिली है जिसके लिए घर उन्होंने बनाना था, उन्होंने ईंटें बड़े अच्छे सीमेंट के साथ लगाई हैं, उनकी बुनियादें ऐसी बनाई हैं कि आज वो बिल्डअप कर रहे हैं उन्हीं बुनियादों पे। हमारे 75 ईयर्स, आपको तो अमेरिका ने हमें स्टेबल ही नहीं होने दिया। 75 ईयर्स ने हमने अभी तक बुनियादें नहीं बना सके। हमारे पास 10 ईमानदार लीडर नहीं है इस मुल्क में। ये वो सारे लोग हैं इस वक्त दुनिया में। मैं कहता हूँ कि हज़रत नूह की किश्ती आई थी ना उस ज़माने में, इसी तरह एक किश्ती पाकिस्तान में उतारी जावे। ये जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने करप्ट ये पॉलिटिशियंस हैं, इनको इस किश्ती में डाल के समुंदर में जाके डुबो